21 साल देश की सेवा करने के बाद रिटायर्ड फौजी ने अब गांव की गरीब महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने गांव में निःशुल्क सिलाई सेंटर खोला है, जिसमें अब उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। रीवा जिले के त्योंथर तहसील के मलपार गांव निवासी योगेश कुमार तिवारी ने 21 वर्ष 6 माह तक सेना में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी थी। सेना से नौकरी के बाद वे 6 माह पूर्व सेवानिवृत्त हो गए और वापस आकर अपने गांव में रहने लगे। गांव की गरीब लड़कियां सिलाई प्रशिक्षण के लिए 10 किलोमीटर दूर चाकघाट जाया करती थीं, जिससे उनको परेशानी होती थी। उनके लिए अब रिटायर्ड फौजी ने अपने गांव में ही सिलाई केंद्र खोल दिया है। यहां पर वे गांव की सभी गरीब लड़कियों और महिलाओं को सिलाई का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। वर्तमान में यहां 45 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं और उनको सिखाने के लिए 3 मशीनों सहित कपड़ा वे स्वयं खरीदकर उपलब्ध करवाते हैं। उनके इस काम से अब गांव की गरीब महिलाएं सिलाई सीखकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार तिवारी है। जैसा कि आप सैनिक हैं जी, कैसे विचार है कि निःशुल्क सिलाई सेंटर? देखो राजन भाई, जब मैं सर्विस करता था और छुट्टी जब भी आता था तो एक चीज़ का हमेशा मुझे आभास होता था कि हमारा गांव जो है त्योंथर करीब लगभग 5-6 किलोमीटर पड़ता है। इधर मार्केट चाक घाट जो है 10-12 किलोमीटर पड़ जाता है। तो हमारे गांव की जो लड़कियां हैं, खासकर जो पैसे की तंगी की वजह से वो कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे पढ़ाई तो चलो किसी तरह अपना सरकार व्यवस्था कर लेती थी साइकिल वगैरह दे के, लेकिन वो सिलाई करने के लिए उनको फिर से जाना पड़ता था, या वो स्कूल जाएं कि सिलाई करने जाएं। ये व्यवस्था जो थी तो दूर थी होने के कारण वो सिलाई नहीं सीख पाती थी। तो मेरे मन में ये हमेशा मतलब एक विचार रहता था कि मैं कुछ गांव के लिए करूं, कुछ करने का मतलब एक जुनून होता था। तो मुझे लगा कि क्यों ना सिलाई सेंटर खोला जाए और अपने गांव के लड़कियों महिलाओं के लिए कुछ आत्मनिर्भर कुछ अपने लिए कर सके। और यही बेटियां जो आज हमारे गांव में है, कल दूसरे गांव में जाएंगी, तीसरे गांव में जाएंगी, वहां भी इस चीज को मतलब आगे बढ़ाएं, आत्मनिर्भर बने। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि कुछ करते तो सब कुछ है, अपना अपना कमाते खाते सब है, मुझे ऐसा क्यों मतलब लगा कि कुछ लड़कियों के लिए किया जाए। इसलिए मैंने सोचा था कि जिस दिन मैं पेंशन जाऊंगा, मैं एक फौजी हूं और 21 साल 4 महीने देश की सेवा किया, और मैं ये पहले से ही प्लानिंग करके रखा था कि जब भी मैं कभी पेंशन आऊंगा तो सबसे पहले ये कार्य मैं करूंगा। और जब मैं पेंशन आया उसके 1 महीने बाद ही मैंने ये स्टार्टअप किया। ये मेरा ग्राम मलपार और अंजोरा के बीच में ये स्टार्टअप रहा, सिलाई सेंटर, जो काफी जितना मैं सोचा नहीं था उससे अच्छा लेडीजें लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। और आज जो है करीब 40 से 50 लेडीजें लड़कियां मिलजुल के सिलाई सीख रही हैं। और मेरा प्रयास ये है कि मैं त्योंथर तहसील से ज्यादा गांव में पहुंच कर ये सेवा बहन बेटियों को दे पाऊं। अगला प्रोग्राम मेरा जुलाई 1 तारीख से अंजोरा में खुल जाएगा। तो मैं अंजोरा के लड़कियों किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है? नहीं, मैं शुल्क किसी से नहीं लेता। मैं जितना हो सकता है मैं अपना खर्चा क्लोज करके, मैं अपना पैसा बचा के, जो मैं फालतू का खर्चा है उसको मैंने क्लोज कर दिया, और उसी पैसे से मैं इनको फ्री कपड़ा देता हूँ, फ्री सिलाई देता हूँ, सिलाई मशीन देता हूँ। हम मतलब इनको मतलब ये आए, ये कुछ न लेके आए, सब सारी व्यवस्था मैं करता हूँ। क्या नाम है? हमारा नाम अंकिता माझी है, हम मलपार से हैं और हमें सिलाई और बुनाई करने की बहुत सी लत थी। हम मतलब पैसा नहीं था हमारे पास, तो नहीं जा पाते थे, ना त्योंथर न पचामा। तो एक भैया फौजी में थे तो वो सिलाई सेंटर खुलवाए हैं और उसमें सब मुफ्त मिलता है, कैंची, इंची टेप, कपड़ा यानी सब कुछ मुफ्त मिलता है। इसलिए वो हम लोगों को सिलाई सेंटर सिखा रहे हैं और लगभग हम लोग 40-45 लोग हैं और रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लक है सब लोगों को सीखने के लिए, फ्री मिल रहा है तो भी। सिलाई सेंटर सीख रहे हैं, आगे जब सिलाई करने लगेगी तो कहीं दुकान का भी डालने के लिए सोचे हैं इसमें आप? हाँ, मतलब बनने लगेगा ज़्यादा तो हम लोग अपने से मतलब कुछ अपना कदम आगे बढ़ाएंगे और कुछ अपने लिए सोचेंगे कि हमें भी आगे बढ़ना है। और वो बहुत छूट दिए हम लोगों को, हम लोग कुछ आगे कुछ कर पाएँ।